मेरा सबसे पहले मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ। पहले बात, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। और कॉस्मिक बिगड़ा तो यहाँ देखो और ये प्रॉब्लम हो सकता है। यस। अगर टेलोरिक बिगड़ा तो अंदर का एनर्जी बिगड़ेगा, पैसा बिगड़ेगा। ये जो घर में मैं वास्तु देखने जाता हूँ, बड़े बड़े वास्तु का मेरा को कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो, पूरा जीरो। जब भी एंटीना पकड़ कर बैठता हूँ ना सर, सब दिखाई देता है आईने की तरह। सब दिखाई देता है आईने की तरह। तो मैंने सभी चक्रों का चेक किया, उसका 3 चक्र कमजोर थे। ओके। एक थर्ड आई कमजोर था, एक हार्ट चक्र और एक मूलाधार। तो मैंने रिलेट किया, कोरिलेट करते हैं हम कि ये थर्ड आई चक्र में डिप्रेशन का एरिया है, माइंड में चल रहा है, इसलिए और हो रही है। हार्ट में दुख पीड़ा है उसका, तो इसलिए ये कमजोर है। चक्र एक हार्ट पे ना माइनस किया सर, मैंने क्वांटिफाई किया। ओके। तो माइनस किया, तो डॉक्टर का चेकअप करवाने गया तो उसका ब्लॉक होने स्टार्ट हो गया था। ओके। कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक होने वाला था उसका। आपने जो कोर्स दिया है वो इतना वास्ट कोर्स है कि उतना अगर लेकर चले ना सर ऐसा है वो कोर्स। आधा ही समझ में आ गया तो इतना कर सकता हूँ मैं। आधा ही, 1/4 भी नहीं आया अभी, आधा से कम, तो भी इतना कर सकता हूँ। तो ज़्यादा पूरा आ गया तो क्या क्या कर पाओगे? क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा होता है। नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश कोसर, एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड एटमॉस लेकर एंटेना ट्रेनर। ये एक टूल जिसे हम एनर्जी टूल कहते हैं, जो एक नया आयाम ले रहा है हीलिंग में और वास्तु में। हर वास्तु कंसल्टेंट के लिए एक एक्चुअली मस्ट टूल हो गया है। अगर वो यूज़ करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मेरे साथ है किरण भट्टराई जी, जो नेपाल से है। 1 साल पहले वास्तु या उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन एनर्जी के बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने सुना था, समझा था। तो आज वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। इन्होंने है ना पिछले 10 महीने में एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम का पूरा कोर्स ऑनलाइन जो हमारा है जूम पे लाइव होता है वो अटेंड किया। अब यहाँ पे 10 दिन से है, आज उनका लास्ट डे है। 3 दिन का उन्होंने लाइव ट्रेनिंग एक साथ में पूरा लिया, जिसमें हम एटमॉस लेकर एंटेना का 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं लाइव। जो पहला बैच हमारा है ना सितंबर 2024 में हुआ था, सेकंड बैच अभी हमारा जनवरी 2024 में हुआ, उसमें उन्होंने लाइव खुद पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 5 दिन का लाइव सेशन था हमारा एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम का, जहाँ पे हम 3 दिन तक अलग अलग साइट विजिट्स की, रेसिडेंशियल किया, सैलून में हम गए थे, फिर फैक्ट्रीज में गए थे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उन्होंने लाइव देखी, जो उन्होंने अब तक थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल थियोरेटिकल देखा था हमारे जूम सेशंस में। तो उसके अलावा अब एंटेना जब उन्होंने समझा था ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो ऑलरेडी नेपाल में उनका डंका तो बजा के आ ही रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो इस क्या क्या उन्होंने वहाँ पे अचीव किया है, ये लाइव ट्रेनिंग आने से पहले सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वो अब हमकी लाइव जुबानी सुनेंगे किरण भट्टराई जी के साथ। बताइए सर। नमस्कार, मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ। म नेपालको सबै मेरा दाजुभाइहरूलाई नमस्कार, दिदीबहिनीलाई नमस्कार। नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घरमा एकपटक, कमसेकम एकपटक इनर्जी वास्तु प्रोटोकल सिस्टमका यो स्टुडेन्टलाई, यो विद्यार्थीलाई मौका दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मेरा यहाँ बैठे हुए मेरा सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मेरा सबसे पहले, मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ। पहले बात, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं बड़ा कुछ बात नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। लेकिन सर ने बारीकी से इतना मेरे को समझाया कि एनर्जी भी 3-4 प्रकार के होते हैं। बारीकी से समझा। और हम एनर्जी बोलते तो एक पर्टिकुलर एनर्जी को बोलते थे। अब आपने क्या समझा दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के एनर्जी होते हैं। उसका इफेक्ट भी अलग अलग होता है। तो एनर्जी बिगड़ा तो ये काम बिगड़ा। कौन सी एनर्जी बिगड़ी और कौन काम बिगड़ा, वो आपने समझाया। वो अब समझ में आता है एनर्जी से रीड करने जी सर। और कॉस्मिक बिगड़ा तो यहाँ देखो और ये प्रॉब्लम हो सकता है। यस। अगर टेलोरिक बिगड़ा तो अंदर का एनर्जी बिगड़ेगा, पैसा बिगड़ेगा, रिलेशन बिगड़ेगा। ऐसा करके आपने बारीकी से ऐसे समझाया,
तो मैं आपको अब क्या समझने लगा हूँ कि किसी घर में या किसी व्यक्ति को देखता हूँ ना, तो हाँ इसका समस्या ये है, और पहचान सकता हूँ। मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो किसी घर में मैं जाता हूँ, एनर्जी चेक करता हूँ, और उसको पूछते ही उस संबंधित प्रॉब्लम आ जाता है सर। यह है मेरा अभी। ये जो घर में मैं वास्तु देखने जाता हूँ, बड़े बड़े वास्तु का मेरा को कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो, पूरा जीरो। जब भी एंटीना पकड़ कर बैठता हूँ ना सर, सब दिखाई देता है आईने की तरह। सब दिखाई देता है आईने की तरह। यहाँ ये आप प्रॉब्लम है। तो मैं क्लाइंट को पूछता हूँ, क्या आपको ये प्रॉब्लम है? हाँ, कैसे जान लिया? ऐसे पूछते हैं हमको। तो क्योंकि ज़्यादातर वास्तु कंसल्टेंट है ना, क्लाइंट को हिस्ट्री पूछते हैं। जी जी। क्लाइंट से जानते हैं उनको क्या तकलीफ है। जी, जी, जी। उसके बेसिस पे वो जाके उनके घर के जोन्स को फाइंड आउट करते हैं, जी, जी। है ना, और फिर उस पर रेमेडी करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन ये है कि आप क्लाइंट को हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, सर। है ना, आप एंटेना से एनर्जी को रीड करते हैं, वो भी उनकी बॉडी की रीड करते हैं, है ना, और उसके साथ आप उनके घर के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जी, जी। है ना। इसके लिए क्लाइंट आपसे हावी हो जाता है कि ऐसे कैसे पता चला ऐसे आपको? कैसे पता क्योंकि आपने तो मेरी बॉडी चेक की और घर के बारे में बता रहे हैं। हाँ। और बताइए कुछ विस्तार से अपने केसेस। और ये हो गया हमारा क्वालिटी बढ़ाने का जो आपका तरीका है, बहुत बढ़िया है। जो ग्राउंड लेवल का लोग को, जैसे मैं ग्राउंड लेवल का ही हूँ, एजुकेशन में जो साइंटिफिक नॉलेज है ना, उसके लिए मैं जीरो ग्राउंड में ये घुटने से भी नीचे का बात सही है, तो इतना उठा दिया। तो मेरा एक बड़े भैया है, मैं ये केस स्टडी में ले जाता हूँ आपको। अभी मैंने पहचान किया, वो कर सकता हूँ मैं। ये भगवान कृपा और गुरु कृपा जो होता है, बढ़िया होता है। तो मेरे बड़े भैया इसमें 4 अंगूठी, इसमें 4 अंगूठी डालते हैं। 8 अंगूठी। 8 अंगूठी। और इसमें तो 2 इधर ऐसा ऐसा क्रॉस किया हुआ अभी। हाँ, यानी 9 अंगूठी। 9 अंगूठी। 9 ग्रहों की 9 या 9 अंगूठियाँ। बढ़िया। जिस भी ज्योतिष के यहाँ जाते हैं, एक अंगूठी लेकर आते हैं। ओके। अगर जो ज्योतिष अंगूठी नहीं देते, वही नहीं जानता। ऐसा समझ में आए। यानी अगर उसने कुछ आपको नहीं रिकमेंड किया या उसने कोई सामान नहीं बेचा, तो आपके भाई के हिसाब से उसके कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उसका। हाँ, जेम स्टोन उसने नहीं दिया। ऐसा करते हैं, लेकिन ज्ञान में वो बहुत बढ़िया है। ओके। किसी को नॉलेज देते हैं तो बैठा कर समझाते हैं, एजुकेटेड भी है वो। लेकिन इसके बाद उसको पास ना सर पैसा नहीं है, जिसको नॉलेज देते हैं वो कमा लेता है। हाँ, ऐसा करो, तुम ऐसा फैक्ट्री करो, ऐसा दुकान करो, ऐसा बिजनेस करो, वो सिखाते हैं। जो वो मान लेते सामने हैं। वाला व्यक्ति मान लेता है, जी, अपना लाता है और फाइनली वो कर भी लेता है। लेकिन भैया को ये इंक्रीजिंग नहीं है, पैसा भी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मेरे पास तो हथियार था एक, ये साथी है। मैंने एक दिन बोला भैया को, भैया मेरे को छोटे, बहुत छोटे समझते हैं, बहुत छोटे, कुछ नहीं जानता ये मेरा भाई है। तो मैंने बोला भैया एक बार आपको हम चेक करेंगे, इधर आइए। तो मैंने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रख कर इसका चक्र चेक किया सर। जो ये दूसरे नॉलेज में सही शायद नहीं है सर। पर्टिकुलर वो चक्र, कौन सा चक्र खराब है ये हम नहीं जान सकते। होलसेल में हीलिंग, होलसेल में ये तुम बीमार हो ऐसा बोलते हैं, बरोबर। लेकिन हम वो कौन सा चक्र स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड, हाँ, वो इसका स्टोन का इफेक्ट कौन में किया है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भैया को बोला एक बार दिखाइए। भैया जी आप सबको नॉलेज देते हैं, मेरे को भी देते हैं, सभी को उद्धार हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं? कोई ना कोई तो रोक रहा है, बरोबर है ना। तो सर से सुना था कि ये जेमस्टोन वगैरह जो डुप्लीकेट भी होता है, लेकिन नेपाल में तो ज़्यादा ही डुप्लीकेट जाता है। तेज तो यही है जाने वाला। तो मैंने को शक लगा और मैंने चेक किया, चक्र 4 ब्लॉक है। वो आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, चक्र 4 तो मैंने सब खुलवा दिया, एक जगह पर रखी आप, यानी सारी अंगूठियां निकलवाई आपने, जेमस्टोन जो पहने थे उन्होंने, वो सब निकलवा दिया। फिर 10 मिनट के बाद पानी पियो तो एनर्जी कुछ सेट हो जाए। उसके बाद चक्र चेक किया ना सर, सब खुला हुआ था। ओरिजिनली उनके सारे चक्र ओपन है जी, पर जेमस्टोन्स पहनने के कारण उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था, जो उन्हें पता नहीं था। तो आपने क्या किया कि अब चेक करने के लिए बुलाया अपने भाई को, क्योंकि वो दुनिया का भला कर रहे हैं, खुद का कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने उनके जेमस्टोन निकलवाए, थोड़ा बैठाया थोड़ा समय ताकि एनर्जी ठीक हो, पानी पिलवाया, और फिर आपने एनर्जी स्कैन की तो पता चला सारे चक्र उनके तो ठीक ही है।
और मैंने ऑरा का डिस्टेंस भी चेक किया सर। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है। टेप लगा कर नापा तो 4 मीटर है। जब ये अंगूठी पकड़ाया तो वहीं पर कम से कम 30 सेंटीमीटर में ही वो डाउन। यानी जो हम सीखते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में कि ऑरा को भी कैसे हम नाप सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंटेना से, तो वैसे ने आपने मेजर टेप लेके और एंटेना से चेक किया तो उनकी विदाउट कोई भी जेमस्टोन 4 मीटर तक ऑरा आई। जी हाँ सर, जी हाँ सर। और जैसे अंगूठी सिर्फ हाथ में पकड़ाई तो वही 30 सेंटीमीटर हो गई, यानी बॉडी के एकदम पास ही, यानी इतनी एनर्जी कम हो गई। जबकि कोई भी चीज हम साथ में लेते हैं उसमें भी जेमस्टोन हो, क्रिस्टल हो या कुछ ऐसी चीज, तो हमारी ऑरा बढ़नी चाहिए कम से कम आधा टका 1% तो, लेकिन यहाँ पे तो जो था वो भी खत्म हो गई। जी सर। और मेरे बड़े भाई का एक वो है, क्या है, प्रेम है जेमस्टोन से, खुलवाना बहुत मुश्किल। तो मैंने कहा भैया ये आपका ऑरा है जो गूगल खोल के देखिए, आपका होना चाहिए 2.25 से 50 तक मीटर का हिसाब से, क्योंकि जनरल मेल जो हेल्दी है उनका 2.25 से 2.5 मीटर होना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए। या तो आप साइंस को मानो या तो गरीबी रहो। तो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये 2 महीने तक यहाँ रखता हूँ। एक कपड़ा मंगाई, बांध के रख दिया। सारे का सारे अब एक भी नहीं हाथ में नहीं। मैंने वो बारीकी से चेक करेंगे ना सर, तो जेमस्टोन का नेपाल में जो जाता है ज्यादा से ज्यादा हम कम कीमत के लेते हैं, तो ओरिजिनल नहीं होगा। बराबर। इसलिए मैंने होलसेल में सबको छोड़वा दिया। कम से कम होलसेल में सब छोड़वा दो। 4 को 4, 5 के 5 सब निकाल दो। अभी मेरे लिए 3 महीने तुम्हारे ही पास रहेगा, लेकिन अंडरग्राउंड के घर में। बराबर। बेचना भी नहीं, कुछ को देना भी नहीं। आपको 3-4 महीने के बाद खुश होगा तो ले लाना। ठीक है। तो धीरे धीरे उसका ना सर पोस्ट बढ़ गया। जिस हॉस्पिटल में वो थे पोस्ट बढ़ गया सर। अभी तक कोई आपने हीलिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ निकलवाए सारे स्टोन्स, रखवा दिया साइड में, और वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी पोस्ट बढ़ गई। और जिम्मेदारी भी बढ़ गया। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है मेरे भैया को तुम जाकर सॉल्व करो, ऐसा जिम्मेदारी भी दिया गया। ओके। इसका मतलब हाँ कुछ हो गया। अब उसके बाद मेरे बड़े भैया ने आज तक अंगूठी को हाथ नहीं लगाए, जबकि अंगूठे की बिगड़ रह नहीं सकते। उसका दीवाना हो गए थे। इतना नोक वाला भी था, इतना ये नोक्स्टर वाला है ना सर, इतना भी बड़ा था। कछुए था, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, बाप रे। वो तो हम हंसते थे उसको, ऊंचा वाला तो देख कर ही हंसते थे। अब उसने सब प्रेम था उसका, लेकिन भी उसको भी छोड़ दिया। आपको फायदा नहीं है बोलकर मेरे को विश्वास किया, जबकि मेरे को विश्वास नहीं करने वाले थे। वो अपना बड़े भाई को बहुत छोटा समझते हैं वो। हाँ, इसका अब नॉलेज आ गया। अब तुम किसी दूसरे को देखो, ऐसे बोले। ओके। अब रिकमेंड की करने लगे कि तुम वहाँ पर देखो, मैंने वहाँ पर ले जाना है, वहाँ पर ले जाना है। अब वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं आपको कि मेरे इन दोस्तों को है कि रिलेटिव्स में है कि वहाँ पे भी जाओ और उनको भी चेक करो। बढ़िया। मेरा छोटा भाई अच्छी तरह से देख लेता है, लेकिन उसका स्टाइल ही अलग है। ये क्या क्या करता है देख देता है, ऐसा बोले। ये एक ऐसा है। और दूसरा केस सर बीमारी के ऊपर है। मैं शेयर करूं? हाँ करो। हाँ, क्या है, आप शेयर करने पे क्या होगा, जो लोग अभी भी ये मानते हैं कि क्या पता है ना, ये काम आता है नहीं आता है, इसमें तो फुटपट्टी है, खाली स्टील के ऐसे रॉड है, ऐसे पकड़ना है, ना कोई सेल है ना चार्जर है, इससे कैसे एनर्जी निकलेगी, कैसे चार्ज होगी। लेकिन आपने सीखा, आपने इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट भी दिख रहे हैं, तो शेयर करने पे लोगों को जुड़ा होगा तो उनका भी फायदा है, अपने फैमिली के साथ उनके खुद का भी एनर्जाइज होगा चक्र, अगर वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो। जी सर, एक बात मेरे को क्या है ना सर, कोई बोलेगा ये कुछ भी है तो एक बार चैलेंज के लिए आपसे जुड़ना चाहिए उसको, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था सर, ये लाइन मेरे को मालूम ही नहीं, इंजीनियरिंग क्या होता है, आर्ट्स पढ़ने वाला क्या है। लेकिन साइंस अपने आप जो टेक्निक से समझाते हैं ना सर, घुस जाता है अंदर, पहचान हो जाता है कि ये क्या करने हैं हमको। बराबर। एक घर में अभी मैं जाऊंगा ना सर, उसको कम से कम 2 घंटा लगेगा मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा, सभी घर में घूमने के लिए, एनर्जी चेकिंग करने के लिए। बराबर। उसके बाद तो मैं एनालिसिस करूंगा जो हमारा प्रोटोकॉल है उससे, तो 2 घंटे के अंदर मैं उसका नज़दीक पहुंच जाऊंगा। वो सब कर सकता हूँ मैं कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के अंदर जा सकता हूँ। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कोई भी आपको ये कुछ भी नहीं है बोलने वालों को, एक बार आपसे मिलना चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए। या तो इसको मानो
या तो जिद छोड़ दो कि ये कुछ नहीं है, बराबर। या तो मानना होगा उसको, है ना सर। तो मेरे को भी ना मानने वाला, न जानने वाला सबको सिखाते हैं, पीट पीट के बोलते हैं ना, तो पीट पीट के बनाते हैं जुआर गोल्ड को। ऐसा ही है आपका क्वालिटी। तो एक डॉक्टर थे, सर्जन, जो थोड़ी देर बाद मैंने छोटा शॉर्टकट बताए, उसका बड़ा किस्सा है सर वो। तो वो उसका धर्मपत्नी है जो डॉक्टर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोती थी अकेले में। ओके। अकेले में रोती थी और उसका डिप्रेशन के कारण स्लीपिंग टैबलेट लेना पड़ता था। ठीक है। राइट। और वो डॉक्टर साहब जो है अपने श्रीमती को उस हाल में देखकर, उसको भी पीड़ा होता होगा, लेकिन वो बहुत बड़े डॉक्टर है, क्या बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर। ओके। हाँ, उसका कोई उस नहीं। और उसने थोड़ी दिन तक वो मेडिकल साइंस से ही उसका ट्रीटमेंट किया। उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। ओके। स्लीपिंग टेबलेट खाए, सो गए, और वैसा ही रोना धोना चलता रहा। और ये बहुत दिनों के बाद मेरे को संपर्क में आ गए वो। ओके, यानी किसी के रिकमेंडेशन थ्रू आपके पास आए वो। हाँ हाँ। ओके। मेरा अभी चैनल ऐसा जा रहा है सर। यानी नेपाल में आप अभी फैल रहे हैं एकदम जोरदार। स्पीड नहीं, लेकिन फैल रहा हूँ। तो किसी ने बोल दिया ये डिप्रेशन ठीक करता हूँ, बोलता है, कम से कम इसको एक बार दिखाइए। वो नेपाली में बोल रहे थे। हाँ, कत्ती को कर दो रहेछ यस्तो बोल्छन् क्या हुआ सर। तो ऐसा बोल रहे थे, कैसा करता है वो, दिखाओ एक बार, क्या है दिखने में। तो मैं जाकर उसका आगे बैठाया। प्रॉब्लम क्या है पहले आप बताइए, क्या होता है। खाली रोने को मन करता है, अकेले में बैठो रोऊं, बहुत चिल्लाऊं, ऐसा लगता है। तो मैंने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, आपको समझने की कोशिश करता। अगर मेरे बस में हो, मेरे एजुकेशन के अंदर आया, तो मैं आपको ट्राई करूँगा। ओके। और इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, टैबलेट वगैरह कुछ मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ पानी से हीलिंग करूँगा, ये कुछ वगैरह मेरा ट्रीटमेंट वो है जो नेचुरोपैथिक है। तो उसने ठीक है कोई बात नहीं, चलो चेक करो। तो मैंने एंटीना को ऐसे ढोका। मैं जब भी ढोकता हूँ ये कि मेरा प्यारा टूल्स है, तो आपको स्मरण किया, गुरु लाज रखना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सभी चक्रों का चेक किया, उसका 3 चक्र कमज़ोर थे। ओके। एक थर्ड आई कमज़ोर था, एक हार्ट चक्र और एक मूलाधार। ओके। तो मैंने रिलेट किया, कोरिलेट करते हैं हम, कि ये थर्ड आई चक्र में डिप्रेशन का एरिया है, माइंड में चल रहा है, इसलिए वो रो रही है। हार्ट में दुख पीड़ा है उसका, तो इसलिए ये कमज़ोर है। और मूलाधार चक्र में आपके पास पैसा कितना है डॉक्टर साहब, ऐसा पूछा मैंने। 2 गाड़ियाँ, 2 घर है, काम बहुत है, बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ कि कितना है मालूम ही नहीं। बहुत पैसा, बहुत पैसा, 2-3 दिन गाड़ियाँ, पैसा के पास। इसका मतलब है कि और एक सब्जेक्ट रह गया, रिलेशन। तो क्या कोई आपका बेटा है, बेटी है? हाँ, 2 बेटी 1 बेटा। बेटी कहाँ है? नज़दीक में आती है जाती है। बेटा, हाँ बेटा विदेश गया है। क्या वो कल करता है? नहीं करता, अभी तक नहीं किया, जाकर गुम हो गया। अब बात समझ में आ गया, वहाँ है लॉजिक, वहाँ है क्लॉज। तो बेटा बात नहीं करता। तो डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, मेरे रिक्वेस्ट पर वो माँ को एक बार कॉल करे। अपने माँ को, वो बेटे के साथ आत्मा जुड़ चुकी है, इसलिए वो डिप्रेशन में है। इसके वो नींद का दवाई भी छूट सकता है, उसका कारण वो है क्योंकि मेरे एंटीना ने उस जगह पर बताया जहाँ पर रिलेशन होता है। तो मैंने मेरा फाइल खोल दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाँ रिलेशन, पारिवारिक संबंध बोलता है, लिखा हुआ है। मैंने आपको लिए तो नहीं लिखा, यह है हाँ है। इसका मतलब आप फ़ोन करवाइए। उसके सामने उसको बोला कि मम्मी को फ़ोन करो, प्यार के बातें करो। 10 दिन से 11 दिन चल रहा था सर, डिप्रेशन बंद। डिप्रेशन पूरा का पूरा बंद। औषधि दवा बोलते हैं हम, औषधि बोलते हैं, वो बंद, अपने आप सोने लगी वो। ऐसा भी होता है सर, होता है सर। हमको ढूंढ के निकालना है प्रॉब्लम। जड़ को पकड़ लिया आपने, इलाज तो था ही एकदम बढ़िया। जी बस उसका तोड़ निकाल दिया आपने। हाँ, मैं ढूंढ पाया, इसलिए मेरे को धन्यवाद भी दिया। और वो क्या बोलते हैं कि वो वास्तु एक्सपर्ट होंगे हम, तो आपके घर देखेंगे।
जब तक अभी नहीं देखेंगे, अब देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज के हिसाब से देखेंगे। थोड़ा थ्योरी तो पढ़ा है मैंने, तो प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपके घर में, तो मैं सीख के आऊँगा। मैं इस महीने में जाने वाला हूँ। मैं तो अभी आप आने वाले वैसा जी, बता जी, के आए? जी सर, जी सर। वो दूसरे को नहीं दिखाएंगे, हमको बुलाया है, वो दिखाएंगे और अच्छी तरह से मेरे घर को ट्रीटमेंट कर देना। ट्रीटमेंट कर कोई बात नहीं, सब मैं कर दूंगा। ऐसा है मेरा ये बड़ा केस। ये अच्छा वाला एक्सपीरियंस है जो माँ और बेटे को। बढ़िया एक्सपीरियंस था ना ये तो। हाँ, और हाँ। उनको भी समझ में आया हाँ, हाँ। कि पहले तो आपने कैसे तो ढूंढा उस चीज जी, को, जी, सर। क्योंकि एंटेना ने आपको कुछ चक्रा ब्लॉक बताए, जी। उस चक्र को आपने रिलेट किया जो चीजें सीखी हाँ, थी, हाँ, हाँ, और उसके कारण आप उस तय तक जा पाए। जी हाँ सर। बढ़िया, मैं बढ़िया। जो भी देखता हूँ ना सर, कोरिलेट कर देता हूँ पहले। तो ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हुए हैं अभी तक पिछले 1 साल के छोटे तो दरमियान? है सर, छोटे छोटे है। एक लड़का था जो मोटरसाइकिल का रेसर होता है, वो ओके। स्पीड चलाते हैं ना ऐसा वाला। वो आया और मेरे को दिखाया था चक्र। एक हॉट पे ना माइनस किया सर, मैंने क्वांटिफाई किया। ओके। तो माइनस किया। ओके। मैंने बोला भाई तुमको कोई दर्द होता है क्या? दर्द तो नहीं होता है। बॉडी में कोई पेन वगैरह कुछ? सब ठीक ठाक है, लेकिन हॉट चक्र में प्रॉब्लम दिखाई है। तो पर्टिकुलर मैंने फिर उसको एक बार चेक किया, 5 मिनट के बाद फिर चेक किया और बोला भाई तुम एक बार डॉक्टर के यहाँ जाओ। उस वक्त मेरे को हीलिंग उतना देना चाहिए, उतना नहीं किया था इसका मतलब मैं। तो डॉक्टर का चेकअप करवाने गया तो उसका ब्लॉक होने स्टार्ट हो गया था। ओके। कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक होने वाला था उसका। ओके। ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो औषधि तुरंत दे दिया, दवा तुरंत दे दिया हार्ट का। तो ऐसा डिटेक्ट किया मैंने कि उसको अलग कुछ दिन मेरे के वहाँ नहीं आता तो हार्ट अटैक के बाद वहाँ पहुँचता। यानी अगर आपके पास वो कोई कारण से नहीं आता और आप डिटेक्ट नहीं करते तो चांसेस था कि उसे हार्ट अटैक ही हो जाता और फिर है ना सारा गड़बड़ हो जाता। नहीं, उसका खाना पीना तो वहाँ चिकनाई वाला बोलते हैं ना, घी वगैरह था खाना ही रहता, मसले वगैरह खाना ही रहता। वो खाना नहीं बारता है ना। बारता तो समझते हैं क्या सर? हाँ, यानी वो नहीं खाता अगर आप बोलते तो आपके रिकमेंडेशन पे उसने खाने वगैरह में भी फर्क लाया। तुम कच्चा वाला खाओ, थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगा। मैं डॉक्टर तो नहीं, एक बार जाकर तो हॉस्पिटल में चेक कराओ। बरोबर। हार्ट के विशेष हार्ट के ही चेक कराना, और दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा बॉडी में। तो उसने कहा तो ठीक है। तो दूसरे तीसरे दिन गया होगा वो, तो हार्ट में थोड़ा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत जमा हुआ है। अगर जल्दी नहीं आते तो गड़बड़ के चांसेस बहुत थे। इसके लिए 2-3 दवाई दी उसको। ओके। तो रगत पतला करने वाला क्या क्या वगैरह, ब्लड थिनर वगैरह। हाँ, वो दिया। अभी वो ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं थोड़ा डायग्नोस थोड़ी उसका बॉडी के एनर्जी के हिसाब से कर पाया, कर सकता हूँ ऐसा लगता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता ना सर। तो ऐसा भी एक उसका है। और मैंने और एक लड़के का बोला था कि तुम सावधान रहो, ये मूलाधार चक्र तुम्हारा कमज़ोर है, नेगेटिव है, गाड़ी में सावधान रहना। ओके। गाड़ी चलाने में सावधान रहना है। 22 साल का लड़का था। मेरे बेटा भी हंस रहा था, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि मूलाधार चक्र का जो ब्लॉक होता है, माइनस होता है, तो एक्सीडेंट से कुछ रिलेशन होता है। ओके। तो दूसरे ही दिन उसने हाथ फ्रैक्चर कर दिया सर। और वो जो दीदी लेकर आई थी ना सर, वो तो चौंकने लगी। दाजूले तो भनेको थियो, इसका मतलब वो बड़े भैया तुम्हें पहले से कैसे पता चला? हाँ, हमने कहा था, उसने माना ही नहीं, स्कूटी लेकर भाग गया वो। देखते देखते छोटे बस ने ठोक दिया उसको। बराबर। वो लाइसेंस भी नहीं था उसका। बराबर। तो हॉस्पिटल में सर्जरी करना पड़ा, लगभग 2-3 लाख रुपया। ओके। मेरे को तो कम फी में दिखाए थे। वहाँ उतना चलन भी नहीं। लेकिन ये प्रेडिक्शन करना नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं था सर। ये मेरा जो अनुभव होता है ना, ये होने से हो सकता है। तुम सावधान रहो। बरोबर। हाँ, आपने सावधान होने को कहा। आपने कोई उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं डाला कि ऐसा होगा, अब ये करना वो करना, है ना। आपने सावधानी दी, उनको रेकमेंड किया कि आप सावधान रहना। जी हाँ सर। क्योंकि आपने चक्र ब्लॉक देखे, उसके बेसिस पे आपको समझ में आया। जी सर, इसका ये एक्शन हो सकता है। क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये थियरी तो वैज्ञानिक भी है और शास्त्रीय भी है कि ये होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बरोबर। तो उसी के बेस में मैंने उसको सावधानी किया, तुम वाहन मत चलाओ कुछ दिन तक, जब तक तुम्हारा मूलाधार चक्र ठीक नहीं होगा। बरोबर। तो उसने अपने दीदी से जिद किया
बाहर निकल गया, स्कूटी को ठोक दिया, हॉस्पिटल में गया कि वो 3-4 दिन के बाद मेरे पास आने वाले थे वो फिर वो कुछ दोस्त के लिए ओके दोस्त के लेकर आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? मेरा तो भूख है, मेरा तो भूख है उस डेट का। क्यों ना आया? मैंने इंक्वायरी किया, आपका तो ये 11 बजे का टाइम है, खाना खा कर अपॉइंटमेंट लेके रखा था, कुछ दोस्तों को लाने वाले थे। जी हाँ उसने, तो क्यों नहीं आए? तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपको क्या हुआ? मेरे का नहीं, मेरे भाई को जो आपने बोला था ना वो हो गया। तो मैं क्या बोलूँ, आपको बोला था, और खर्चा कितना लग गया? 2.5 लाख रुपये अभी लग चुका है, अब और भी लगना है, स्टिल लग गया है उसका। तो ऐसा होता है, वो दिखाई देता है सर। मैं अब इससे भी थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाऊंगा इसका, और ज़्यादा जितना प्रैक्टिस हो। थियरी नॉलेज तो मेरे को मिल गया, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है ना सर, एनर्जी को ढूंढ सकता है। जो आप सिखाते हैं एनर्जी को, यो एक छोटा सा क्यूब है, बड़ा भी नहीं, इतना एटम बम जैसा ही बोलते हैं ना, वो बड़ा काम करता है। ये एनर्जी ब्लॉक भी करता है, एनर्जी बढ़ाता भी है, एनर्जी ले आता भी है, एनर्जी सेपरेट करता है, ज़मीन का सेपरेट। ये क्या है, दिमाग में तो आता ही नहीं सर, लेकिन होता है। मैंने साइट विजिट पर एक देखा था कि उस वक्त उस साइड में था क्या, दोस्त लोग की एनर्जी बहुत थे। हम नेपाली में उसका चिहान बोलते हैं, वो था। तो उसका नेगेटिव यहाँ पकड़ में आ गया, तो हमने चेक किया, तो ये अपने आप घूमने लगा, बताएगा कि ये यहाँ पर ये है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम। मेरे को ताजुब लगता है सर, ये हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हम उस क्वालिटी के नहीं ना है, इसलिए सब हम तो कुछ रिसर्च वाले भी नहीं। सर ने सिखा दिया 10 महीने में, ये भी डिटेक्ट वो भी डिटेक्ट। मेरे को लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इतनी बड़ी अभी लिस्ट बनने वाली है आपकी, क्या क्या डिटेक्ट हो सकता है। जी। और जेम स्टोन तो मेरा तो सब्सिडी बन गया सर। जेम स्टोन उसके रिलेटेड कुछ बताओ बातें, जैसे एक तो आपने शेयर किया अपने भाई का। जी। अभी उतना शेयर करने वाला तो काम नहीं है मेरे पास, लेकिन अब जाने के बाद मैंने 2-3 घर लिया है जो रिजर्व रखा है, उसमें जाऊंगा मैं। थोड़ा पहले जान लिया था कि कॉस्मिक एनर्जी टेलोरिक क्यों बंद है, ईशान कोण में टॉयलेट है, ये सब वगैरह देख चुका हूँ मैं। उसका नक्शा भी ले आया आपसे डिस्कशन करने के लिए। वो एनर्जी इतना प्रकार के होते हैं, और ये एनर्जी से ये खराबी है, ये समझ में आने लगा। बरोबर जी। ईशान कोण में जिसका टॉयलेट है और लगभग ईस्ट साइड में उसका टॉयलेट है, ट्रीटमेंट नहीं किया है, मेरा अपना ही है, वो रिलेटिव है, ओके, उसका पेट का बीमार है सर, ओके, उसका भी डिटेक्ट किया। और जाने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, पहले सबसे पहला उसका ट्रीटमेंट करूँगा, हीलिंग करोगे आप उसकी। जी। ये मेरे को ट्रीटमेंट आता है सर वर्ड में ना, तो जो पढ़ा पहले से ही इंग्लिश टू हिंदी में, तो वही आ जाता है। पहले हीलिंग करूँगा उसका, और घर ठीक करूँगा उसका, ताकि वो 24 घंटा 7 डेज उसका एनर्जी देता रहे, उसका घर उसको एनर्जी देता रहे, ताकि सप्लायर हो वो जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर देता है ऑक्सीजन, वैसा ही हमारा घर देता रहे, ताकि ऑटोमेटिकली। वैसा करने के मेरे का अब योजना है, जो जाऊंगा। और 2-3 काम आ गया है मेरे को। ओके जी, वो आ गया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा तो वो जेमस्टोन पर। क्यों मेरा वो फोकस है, जो कोई भी वो जेमस्टोन पहनते हैं ना, तो जैसा मेडिसिन गलत हो गया तो बॉडी को एनर्जी खत्म होता है, ऑर्गेन खत्म होता है, जैसे टीबी होता है ना, टीबी में अगर नेगेटिव औषधि खा ले तो डेथ भी हो सकता है, वैसा ही एनर्जी को खत्म कर सकता है जेमस्टोन। बरोबर। तो मैं अगर सही तरीके का सही स्टोन नहीं पहना, उसमें एनर्जी नहीं होगी। तो जैसे आपके भैया की थी, जी हाँ, है ना, 9 स्टोन पहन चुके थे, लेकिन एनर्जी तो 0 हो गई थी। और उसको मैं ज़्यादा बारीकी से उसका आगे बढ़ना है, मेरे को जेमस्टोन एक्सपर्ट बनना है। ओके, तो टाइम लगेगा, तो थ्योरी को प्रैक्टिकल करना तो है, मैं करूँगा उसको। और जेमस्टोन में किसी को भी कोई लगाएं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी हो वो मेरा सब्जेक्ट बनाऊंगा। बरोबर। ज्योतिष देते हैं, कोई रिकमेंड करते हैं, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं, वो एक्सपर्ट है। जो देते हैं, तुम नीलम पहनो भाई, शनि ठीक हो जाएगा, तो पुष्पराज पहनो, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। बरोबर। हरा वाला पहनो, कौन सा स्टोन खरीद के पहनना है, उसकी क्वालिटी क्या है, एनर्जी क्या है, वो आप बता पाओगे। मैं बता पाऊंगा। और एक सीखना है कि डिस्टेंस भी, जो आप करते हैं ना, डिस्टेंस
दूर से वो कितना, सभी तो मेरे पास वो जेमस्टोन दिखाने नहीं आता है, बरोबर तो आपने जो सिखाया है वो भी प्रैक्टिस करूंगा सर, बरोबर, डिस्टेंस से ही उसको चेक कर लेना, समझ लेना, चेक करना उसका शूट होगा कि नहीं, वो ठीक लगाया है कि नहीं। तो ज्योतिष, तो इसके मतलब तो आप तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हैं घर पे जी बैठे। हाँ सर, हाँ हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक जेमिस्टर में दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि सर कोई ज्योतिष एक्सपर्ट ने 2 साल के लिए देते हैं, 7 साल तक पहनते हैं। हाँ, लोग तो भूल जाते हैं ना, हाँ, फायदा हो गया बस। तो कंटिन्यू करते रहते हैं करते फिर रहते हैं। जबकि बाद में उसका काम ही नहीं रहता काम ही है। नहीं रहता, उसका टाइम खत्म हो गया होगा, तो एक के बाद 2, ये 7 साल 8 साल 9 साल, कितना साल हो गया, 8 साल हो गया, तो 8 साल तो एक ग्रह खराब भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता, बरोबर है ना। तो वो भी मैं पकड़ता हूँ। बरोबर तो आपके लिए अभी ये सूट नहीं है, इसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, बरोबर, अपना ही हीलिंग करिए, अपना ही एक्सरसाइज करिए, और नहीं आता है तो मैं इंजन स्टार्ट करवा दूंगा, बरोबर। आपको बैठा हुआ स्टार्ट करवा दूंगा। किक स्टार्ट मार दोगे आप एंटेना के माध्यम जी हाँ से। सर, जी हाँ, उसको बुलाऊंगा, स्टार्ट मार देंगे, 3 बार 4 बार करेंगे, तो तुम अपने आप करो बरोबर। घर में। अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ सर्विसिंग सेंटर में, तो मैं करवा दूंगा तो ऐसा। यानी अब किरण भट्टराय जी सर्विसिंग सेंटर एक्मोस लेकर एंटेना का महागुरु। गुरु नहीं सर, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट रहूँगा ही, मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करना है, मैं सर्विस करूँगा, छोटे लोगों को सेवा करूँगा। अब वो कोई धनी नहीं मिलेगा तो ठीक है, मेरा 10 मिनट 20 मिनट देने से उसका कोई भला होगा तो मैं दे दूंगा उसको, कोई फ्री भी होगा तो कर दूंगा, क्योंकि किसी किसी को ना सर तो करना होता है। हाँ। तो यूनिवर्स देता है मेरे, यस यस, यूनिवर्स देता है। तो इसके अलावा और कोई अलग सी शेयरिंग? अलग से शेयरिंग नहीं है अभी सर मेरा। तो फीमेल्स के ऊपर, लेडीज के ऊपर आपने काफी समय पे हमें बताई थी कुछ कुछ चीजें, उसमें से कोई शेयर करिए। लेडीज के ऊपर ज्वेलरी पे आपने बहुत काम किया है ना, जेमस्टोन्स के जैसे। वो एक ऐसा है, हाँ आपने बोले, वो एक बहुत रिच फैमिली है जो अपने सुरक्षा में गन रखते हैं। तो वैसा एक फैमिली था, उसके यहाँ मेरे को मैसेज पहुंचा कि ये जेमस्टोन अच्छी तरह से चेक करता है साइंटिफिक हिसाब से। ओके, वो आप करते ऐसे उनको पता चला? जी जी जी, ओके। उसके अपने जवाई से, जवाई दिखा चुके हैं मेरे को, तो उसने बोला कि एक बार ले आकर दिखाओ। तो वो टाइम मांगे, मैंने संडे को, सैटरडे में घर पे रहूँगा, संडे को आकर आपको कर दूंगा, चेक कर दूंगा। तो मैं पहुंचा, तो इतना बड़ा टेबल था, डाइनिंग टेबल से ज़्यादा बड़ा, वहाँ पर बोले ये पन्ना का सेट, ये हीरा का सेट, ये माणिक का सेट, ये लंदन ने दिया है, ये वो बहू ने दिया है जो यूके में है, ये फ्रांस ने दिए है वो, ऐसा बोलकर इतना बड़े टेबल पर सब सजा दिया। અને કરોડો રૂપિયા का सारा कुछ जा। बस चेक करो मेरे को कौन सा है। वो फिर हीरा लगाती थी, यहाँ पर भी हीरा, यहाँ पर भी हीरा, यहाँ पर भी हीरा का क्या बोलता है ना वो, डायमंड। डायमंड नहीं, वो लगाने, ज़्यादा लगाने वाली को उनका रुचि था कि डायमंड ज्यादा पहनने हैं। हाँ, रुचि था, बहुत ज़्यादा डायमंड पहनेंगे तो मेरे को बड़ा बोलेंगे, ओके, ऐसा। वो एक स्टेटस था। हाँ हाँ, इसमें 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 सब डायमंड था, ये भी डायमंड। और किसी किसी जगह पर जाने से यहाँ होता है ना सर, थोड़ा ग्लू लगाती, उसमें भी डायमंड का टीका था ऐसा। तो उसने बोली कि मेरे को चेक करो क्या क्या शूट होता है। तो मैंने उसको अपना प्रोटोकॉल हिसाब से सब पहले एनर्जी चेक किया, कोई एनर्जी माइनस था सर, बहुत दिन से पड़ा होगा, कोई एनर्जी अच्छा था। और हीरे को देखा, हीरे का अच्छा एनर्जी था, हीरे का एनर्जी अच्छा था, एनर्जी अच्छा था बहुत। तो ये मेरे को शूट करता है, वो बोल मला फापचा, वहाँ फाप फाप बोलते हैं। तो मैंने देखा आपको शूट नहीं करेगा, फिर एक बार देखो, तो रुको 2 मिनट, तो मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा प्रोटोकॉल है। 2 मिनट के बाद फिर किया, शूट नहीं किया। अब मेरा सब गया, ऐसा करने लगे, अब मेरा सब गया। मेरा पति को पता चला तो सब गया। उसको 2 मिनट बाद पति आ गए, बोलो भाई इसको क्या क्या शुभ है।
मैंने उसको मुख देखता रहा। ऐसा बोलती है वो, चुप चुप ये सब देना पड़ेगा, नहीं तो किसी को ले जाएगा, मेरे ऊपर नहीं होगा तो। तो क्या किया उसने, वो बहू को बुलाया, वो बेटी को बुलाया, वो बेटी को बुलाया, 3-4 जमा हो गया। किस किस को क्या क्या भाव है, इसमें से कौन सा किसको अच्छा है। बस मेरा तो दिन तो चक्कर खाने लगा सर। बड़े आदमी है तो फाक बेच भी नहीं सकता, गिफ्ट है, और नहीं लगा भी नहीं सकता कि अफाव है। मैंने बोला जो डेली यूज का लिए है वो मत लगाइए, कभी कभी शादी में जाना है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी डायमंड उनको आपने अलग तरह से रेकमेंड किया कि रोज के लिए मत पहनना, और कभी एक दिन पहन लिया तो ठीक है, वो भी यहीं तक पहनना, पूरे बॉडी पे मत पहनना। जी हाँ, तो इतना नेकलेस पहना हो गया, बस दिखा दिया कि 2-4 करोड़ का है। हाँ, पहनो जो भी पहनो, लेकिन कुछ दिन के लिए। आपके बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है, ये आवश्यकता नहीं है आपके लिए, जरूरी नहीं, लेकिन ये वगैरह सब निकाल दो, प्योर गोल्ड को लगाओ। ओके, तो ठीक है, मेरे को गया सब, ये भी गया, इतना साल से लगा रही थी, तो बीमार भी तो थी ना। हाँ, बीमार भी तो थी ना हीरे के वजह से। इसका बोल दिया तो ये बहू को देने लगी, वो बहू को जैसे बांट दिया। अभी तक उसने रखी थी, जो इसका शूट किया, जो उसका शूट किया, जो जिसको शूट किया, तो आज से तुम्हारा, आज से तुम्हारा। माँ जी आप तो ऐसे बुढ़ी भी हो गई, दे दीजिए, अपने बेटी को दीजिए, कोई उसको दीजिए। ऐसा करके मैंने वो डायमंड से जो प्रॉब्लम था उसका वो सॉल्व कर दिया सर। ये है मेरा बड़ा। तो उससे फिर उनको क्या पता, क्या चला कि नहीं चला बाद में? नहीं, वो उसने बुलाए नहीं उसके बाद। ओके। अब वो बुलाने वाले हैं, जो वो विदेश से जो उसके लड़की आएगी, वो जो विदेश में अमेरिका में है, वो आएगी, तो मेरे को सब दिखाने वाले हैं। अच्छा, वो अच्छा लगा उसका। मैंने लॉजिक दिया कि मैं इस थ्योरी से देखता हूँ। बराबर। आपके पास जो भी हो वाइब्रेट होता है। और सर को बोला आप तो इतना पढ़ा लिखे है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी पढ़े होंगे, आप अफसर है, तो साइंस जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी साइंस वाले को बोलिए, मैं जो थ्योरी देखता हूँ मेरा ये है। तो मैंने उसका सब बताने के बाद ग्रह से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वो नाम लेने लगी, तो पर्टिकुलर जो जिसने दिया है ना उसको, उससे भी ज़्यादा तुम्हारा काम है, बहुत अच्छा लगा, अब तुमको बुलाएंगे। तो नंबर रखी और खुश हो गई। बढ़िया। और जो प्रॉब्लम था उसका, जो गुस्से का प्रॉब्लम था सर, बहुत गुस्सा होती थी। ओके, तो उसमें कुछ फर्क पड़ा? वो इसीलिए तो, ओके, इसीलिए उसमें फर्क पड़ा। फर्क पड़ा, बहुत गुस्सा। 24 घंटा में 12 घंटा वो गुस्से में ही, चिड़चिड़ापन बोलता है ना उसको। वो कुछ बोलो, क्यों बोलती है ऐसा ऐसा, झटक कर बोलती थी। उसको शांत होने लगा सर, वो हीरा खोलने। और आपने कुछ किया नहीं है क्या? उसको जो प्रॉब्लम वाली चीजें वो पहनते थे उसको सिर्फ निकलवा दिया, वो हीरे को कम कर दिया, उसको नहीं पहनने को बोला, तो चिड़चिड़ापन जो उसके कारण हो रहा था उसका कम हो गया। अब उसका जो डे टू डे लाइफ है वो अच्छा है, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। अब वो हमको गिफ्ट लेकर आने वाली है, लंदन से कुछ मंगा दिया है। मेरे लिए कुछ बढ़िया मंगा दिया है। और किससे बहुत है, ये मेरे बेटे को ना सर एक ब्रांडेड शू देने वाली है, एक जो स्केचर बोलते हैं ना बेटे, स्केचर नाम के जो जूते महंगे पड़ते हैं, खुश होकर मंगवा दी है एक। वो क्या बोलते हैं, वो एयर होस्टेज है। ओके, उसका भी देख लिया मैंने। उसका पोस्ट रुका हुआ था, जब एनर्जी चला दिया तो विदेश में वो एयर होस्टेज है। उसका पोस्ट भी बढ़ा, और उसको क्या बोलते हैं, तो क्वार्टर, बैठने के लिए, रहने के लिए क्वार्टर बोलते हैं ना, वो भी एक ग्रेड ऊपर का दिया। आपने उनकी हीलिंग की चेक जी। ओके, मैंने उसका एनर्जी चेक किया, और पर्टिकुलर चक्र में हीलिंग दिया 2-3 दिन तक। और उसने बोला कि मेरे को वो वहाँ जाते ही ठीक हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इतने छोटे समय में। तो मैं आपको क्या दूँ? ओके, और मेरे को नहीं, मेरे बेटे को देना। तो उसने बोला मैं सबसे ओरिजिनल लंदन का जूता है, जो टप लेवल का आदमी पहनते हैं, 28,000 बोलते हैं जिसको, वो दे दूंगा। वो खरीद लिया, अब भेजने वाली है। बढ़िया। हाँ, वो मेरे लिए
पुरस्कार है ओके। जो इसके माध्यम से मेरे को इज्जत दिया। बराबर है। जूता तो हम खरीद सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। तो उसने वो गिफ्ट दिया है, वो आने वाला है, जाते ही मेरे को उसको मिलेगा वो। हाँ हाँ, वो ऐसा है। तो ऐसे बहुत अनगिनत मिरेकल्स आपके लाइफ में अब हो रहे हैं एंटेना के बाद। होते ही रहते हैं सर। मेरे एक ना एक दिन 2 दिन में एक आते ही रहते हैं, लेकिन मैं किसी को ना पीछे धकेलता हूँ ताकि मेरे को पढ़ना है। आपने जो कोर्स दिया है वो इतना भास्ट कोर्स है कि उतना अगर लेकर चले ना सर युद्ध जीत लिया, ऐसा है वो कोर्स। आधा ही समझ में आ गया तो इतना कर सकता हूँ मैं। आधा ही, 1/4 भी नहीं आया अभी, आधा से कम, तो भी इतना कर सकता हूँ। तो ज़्यादा पूरा आ गया तो क्या क्या कर पाओगे? क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा होता है। मेरे को गॉड गिफ्ट क्या है कि सर, मैं कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप वो हमारा क्या बोलता है, कसौटी क्या बोलता है सर, कसौटी है ना, हाँ। ऐसा घिसने वाला, सोने को घिसने हाँ। वाला कसौटी। हाँ। हाँ, हिंदी प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं, वो नेपाली में बोलता है कसी, हाँ, जो सोने को घिसता है। यानी सोना सही है कि नहीं पता सही है चले। कि नहीं, ऐसा ही सर को घिसकर मैंने टेस्ट किया है। यानी इन्होंने मुझे टेस्ट करके फिर सिलेक्ट किया है। हाँ, टेस्ट किया है। वो कैसे टेस्ट किया, इनको नॉलेज तो मेरे को नहीं था। तो अंग्रेज लोग जो काम करते हैं पूरा प्रूफ्ड के साथ काम करते हैं। प्रूफ्ड के साथ, जब प्रूफ्ड हो तो ही अप्लाई करते हैं। तो मैंने उसका वीडियो देखा था और सर के साथ कोरिलेट किया, इसका मैच हो रहा है कि नहीं। 10 गुरु को देखा, किसी के मैच नहीं, किसी को भी मैच नहीं। वो डॉक्टर भी लिखते हैं आगे पीछे क्या क्या, वो ये सिखाते हैं, लेकिन उसका ये स्टाइल में मैच नहीं, जो ऐसा करके कॉस्मिक चेक करते हैं इसका। और वो फॉरेनर जो फ्रांस लेडी है और एक लड़का है, उसके पास कुछ मैच नहीं। तो आपसे चेक करते हुए देखा था मैंने, आप ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा लेकर इसके सेम स्टाइल उसका है, तो मैच हो गया। हाँ, ये सही है गुरु। कसौटी में खड़े उतरे और आपका नमन करके स्टार्ट कर दिया। वही नॉलेज जो फ्रांस में मिलता है वो हमें यहाँ इंडिया में मिल रहा है गुरु के माध्यम से। तो हमें खुशी होना चाहिए। तो मैं आ सकता हूँ नेपाल से, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, फ्रांस जाऊँ, वीसा लगाऊँ, पैसा खर्च करूँ नॉलेज के लिए। वो दूसरे भाषा, मेरा दूसरा भाषा, प्रॉब्लम होता है सर। अब हिंदी गुरु मिल गए तो ये तो खजाना ही हो गया, जितना लूटना है लूटो, खजाना मिल गया। बस वो है मेरा अभी का एक्सपीरियंस। अब आगे के लिए आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा, हम सभी को, लेकिन मुझे स्पेशल, मैं हकदार हूँ क्योंकि मैं पड़ोसी भाई देश का हूँ। बढ़िया बढ़िया। मैं आपका हकदार हूँ। आप सबका यहाँ इंडियन है जो, वो आपका चेले हैं, लेकिन मेरा थोड़ा हक बनता है मेरे सभी दोस्त से। ये हक मेरे 5% दे दोगे तो 35% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए आशीर्वाद के तरफ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर, धन्यवाद। तो अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं नेपाल में, जी सर। है ना। जिस तरह से आपने अभी तक के केस स्टडीज हमें बताई जी है, है। हमने ऑलरेडी आपके 2 से 3 अलग अलग पॉडकास्ट कर लिए जी हाँ। है ना, और हर टाइम आपने अलग अलग केस स्टडीज बताई है। जी। तो उस हिसाब से जब आप अपने एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को है ना ढंग से सीख लिया है, समझ लिया है, और अब जाके जब आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले 6-12 महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स आप देख पाएंगे और अच्छे लेवल पे अच्छी शेयरिंग आप हमसे करेंगे फिर से। जी तो इस उम्मीद के साथ, है ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।